हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स जो कि वाई ग्रुप जिसका एग्ज़ाम 7/4/2016 को हुआ था, उसमें उनका कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद आपका मैथ, रीजनिंग और लास्ट में साइंस करेंगे। टोटल आपका 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 50 क्वेश्चन। यदि आप लोग इंग्लिश का नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टाइमर दिया हुआ रहेगा। इंग्लिश के लिए इतना समय है, मैथ रीजनिंग के लिए इतना समय है और जीके के लिए इतना समय। आप वहाँ पे क्लिक करके सीधे आप इसको स्किप करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहले पैसेज है छोटा सा, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए पैसेज क्या कह रहा है कि साइंटिस्ट शो दैट, साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक लोग हैं जो वो दिखाया गया है उनके द्वारा क्या दिखाया गया है कि देयर इज ए क्यूरियस रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन ए लायंस लाइफ स्पैन, एक शेर की जीवन अवधि और एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट, और उनके ऑन इच ऑफ द इट्स फेस, और उनके जो चेहरे के दोनों साइड जो होते हैं वो उनके जो स्पॉट होते हैं यानी उनके जो बाल होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि ईच स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ, प्रत्येक साइड का जो प्रत्येक साइड का जो होते हैं वो बाल है जो मूंछ की तरह होता है उनके बारे में बताया गया है। एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट, और उनके जो पैटर्न जो होती है स्पॉट का वो क्या होती है, तो उनका जो पैटर्न है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल लायंस, और उनके इन प्रत्येक अलग अलग शेर की जो होती है उसके कैसे होती है उसका कैरेक्टर। तो मान लीजिए एज ए फिंगरप्रिंट, जैसे कि एक फिंगरप्रिंट विद अ पर्सन, जैसे अलग अलग लोगों का फिंगरप्रिंट होता है उसी प्रकार अलग अलग शेर का जो होता है वो स्पॉट का पैटर्न अलग अलग होता है। बट लेकिन द प्लेसमेंट वेरीज, लेकिन वो प्लेसमेंट स्थान जो वेरी करता है बिटवीन द, उन दोनों के बीच, बोथ साइड्स ऑफ द फेस, लेकिन उन दोनों चेहरे के दोनों साइड्स का जो होता है वो स्थान अलग अलग वेरी करता है। जैसे मेल विथ ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ए सिमेट्री टेंड टू डाई, मेल शेर जो होता है उनके बीच की दूरी क्या होती है, यदि दूरी दोनों अगर यदि मूंछों के बीच की दूरी, जो बाल होती है उनके बीच की दूरी यदि ज़्यादा हो तो डाई यंगर देन, वो मर जाते हैं। दे आर मोर इवेंचुअली इंगेज्ड कॉलिजियस, और उनके जो सहपाठी उन्हीं के जैसे दिखने वाले जो शेर होते हैं उनके तुलना में वो क्या होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। 10 कैन, इसीलिए मेल्स लाइफ बी रीड इन हिज फेस, इसलिए मेल शेर की जो आयु जो होती है उनका हम निर्धारण, उनकी आयु का निर्धारण या उनके जीवन की अवधि, जीवन काल को हम उसके चेहरे से पढ़ पा सकते हैं, देख पा सकते हैं। इज इट हिज बायोग्राफी, और ये उसका क्या है, आत्मकथा है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्पॉट आर, स्पॉट का मतलब क्या होता है, तो स्पॉट का मतलब होता है एसोसिएटेड विद अ हेयर ग्रोइंग राउंड द माउथ ऑफ ए लायन। स्पॉट का मतलब क्या होता है कि उस शेर का जो वो मुंह का जो दोनों तरफ होता है वो बड़े बड़े जो बाल होती है, मूछें होती है, उसके बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, द फ्रेज इवेनली इनविक्सेड कॉलिजियस मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि लायंस विथ सिमेट्रिकल स्पॉट पैटर्न ऑन ईच साइड ऑफ फेस, यानी इसका आंसर 2 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं यानी गलत है। देखिए, द वेरिएशन बिटवीन द पैटर्न्स इज ए पॉइंटर बैलेंस इन लॉन्गेविटी, ये सही है। और ये देयर इज ए हार्डली एनी वेरिएशन बिटवीन द पैटर्न्स ऑन द टू साइड्स ऑफ लैंग्वेज, ये गलत है, ये कहा नहीं गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। What is the conclusion of scientists regarding the placement of spot on either side of a lion's face? इसका मतलब क्या है कि males with a greater degree of irregularity in spot patterns have shorter life spans। हाँ, तो इसी के बारे में कहा गया है कि यदि दूरी ज़्यादा होती है अदर शेर की अपेक्षा, जो उनके जैसे समान दिखने वाले हैं तो उनको क्या होता है कि उनकी आयु और अदर की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द लायंस फेस इज हिज ऑटोग्राफी, तो द लायंस फेस शोज द ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ
ऑन ऑटोबायोग्राफी ये नहीं होगा। द लायन इज द ऑथर ऑफ हिज ऑन द लाइफ स्टोरी ये भी नहीं होगा। द लायंस स्पॉट अपियर लेट इन लाइफ लाइक एन ऑटोबायोग्राफी ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा द लाइफ स्पैम कैन बी जज्ड फ्रॉम द लायंस फेस, मतलब शेर की जो जीवन अवधि होती है उनके चेहरे को देख करके हम लोग जज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए सिनोनिम होता है, एक सिनोनिम है एक एंटोनिम है। तो सिनोनिम जो क्या होता है इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जिसका मीनिंग एक जैसा हो, और एंटोनिम जो उसका उल्टा होता है। तो देखिए डिलीगेट का मतलब होता है उद्यमी परिश्रमी होता है। तो देखिए डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न। ड्यूटीफुल का मतलब हो जाता है आपका इसका ध्यान में नहीं, लेजी का मतलब आलसी होता है। लेबोरियस का मतलब मेहनती हो जाता है। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, तो ये सिनोनिम लेबोरियस हो जाएगा। डिलीगेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा। लेजी का मतलब आलसी, डिलाइट मतलब प्रसन्न। नेक्स्ट है एंटोनिम हो एवरेज। एवरेज का एंटोनिम पूछा गया है, तो एवरेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एवरेज का मतलब होता है घटाना, इसका मतलब होता है घटाना। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टन का मतलब भी घटाना होता है, इनलार्ज का मतलब क्या होता है भी घटाना होता है, और प्रिसाइज का मतलब भी घटाना होता है। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो घटाना का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, यानी एवरेज का एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंड। घटाना इसका हो जाएगा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बडी कुड डू एनीथिंग। इसका चेंज द वॉइस, वॉइस एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो इसको क्या होता है इधर वाला को उस साइड कर लेते हैं और जो फॉर्म में है उस फॉर्म में V3 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए एनीथिंग से नो बडी कुड डू एनीथिंग है, तो एनीथिंग से स्टार्ट होगा, तो एक ही है एनीथिंग। कुड नॉट, चूँकि नॉट नो बडी था इसलिए नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3, यानी एनीथिंग कुड नॉट बी डन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ही सेड आई हैड टू डू दिस वर्क। उसने कहा कि मुझे यह काम करनी है। तो देखिए यहाँ ही सेड सिर्फ है, अगर टू मी या ये सब रहती तो टोल्ड बदल जाता, लेकिन यहाँ पे वो सब है नहीं, तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा। उसके बाद ही आई के बदला ही हो जाएगा, ही हैड टू दैट, दिस के बदला दैट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू डू दैट वर्क। टोल्ड होगा नहीं, आस्क्ड होगा नहीं, चूँकि क्वेश्चन है ऑर्डर होगा नहीं, यानी ही सेड दैट ही हैड टू डू दैट वर्क। नेक्स्ट है इफ़ सी डैश इन्वेंटेड सी वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। देखिए ये एक कोरी कल्पना है, जैसे मान लीजिए कहता है काश मैं एक पक्षी होता, आई विश आई वेयर अ बर्ड। तो उसी प्रकार है इफ़ सी, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे यदि वुड हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैड होगा। हैड इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, फिर हो जाएगा सी प्लस वुड हैव बीन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इफ सी है तो यहाँ पे वेयर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वुड रहता तो वेयर होता, लेकिन यहाँ वुड हैव बीन है तो इसीलिए हैड बीन भी यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ सी हैड, यानी यह यदि उसने वो अगर आविष्कार करती तो क्या होती, वह एक प्रोफेसर यानी वह एक वैज्ञानिक बन जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी हैड। इफ सी हैड इन्वेंटेड सी वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट है देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है, तो इसका करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो नेसेसिटी है, NECSSITY, नेसेसिटी इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखिए नेक्स्ट है कॉमन एरर है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए नो सुनर, एक बात बता देता हूँ, नो सुनर जब भी आएगा तो नो सुनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग होता है। क्या होता है, नो सुनर के साथ हमेशा दैन, और नो सुनर या ये सब जो वर्ड आ जाए इसके साथ हमेशा इंट्रोगेटिव वाक होता है। तो चलिए नो सुनर के बाद तो इंट्रोगेटिव है तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे देन लिख दिया है, यहाँ देन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, दैन हो जाएगा। तो नो सुनर के साथ हमेशा दैन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। यहाँ पे देन नहीं होता बल्कि क्या होता है, दैन हो जाता। नेक्स्ट है द यंग ऑफ ए शीप इज कॉल्ड, मतलब जो भेड़ की जो बच्चे की आयु जो होती है, जो जवानी या बच्चे की जो आयु होती है उसको क्या कहते हैं, तो किड। देखिए किड का मतलब होता है आदमी का बच्चा, लैम्ब होता है, क्या होता है, लैम्ब यानी मेमना। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। किटन ये बिल्ली का बच्चा हुआ, पपी कुत्ते के बच्चे को पपी बोलते हैं, बिल्ली के बच्चा को किटन बोलते हैं, किड बोलते हैं आदमी का बच्चा को, मनुष्य के बच्चा, और लैम्ब होता है ये भेड़ और बकरी के बच्चा को लैम्ब यानी मेमना होता है ये। नेक्स्ट है अरेंज द सेंटेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट है। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट जब भी करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू और एस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑफ से स्टार्टिंग है और इन है, तो ये होगा नहीं, तो एस नहीं होगा, यानी आपका 1 नंबर और 4 नंबर तो ऐसे ही कट गया।
अब 2 ऑप्शन बच रहा है आर से, तो देखिए दे टेक ए नंबर, और जैसे ही ए नंबर या द नंबर आ जाए तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, तो क्या हो जाएगा दे टेक ए नंबर ऑफ, यानी आर के बाद क्यू, एक ही ऑप्शन है मेरा आर के बाद क्यू, यानी आर क्यू पी एस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट को करेंगे। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन डैश इजियली, सुटेबल वर्ड चुनना है, अडेप्ट, एडोप्ट, अडेप्ट या अडमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ अडेप्ट हो जाएगा, वो बच्चे जो है आसानी से एक दूसरे में ढल गए। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, देखिए एक होता है साइड, CID, साइड का मतलब होता है टू किल होता है, यानी मारना होता है। साइड का मतलब क्या होता है, जहाँ भी ये सफिक्स वर्ड है साइड, सफिक्स एक होता है, सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स जो हुआ वो वर्ड के पहले आया उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और किसी भी शब्द की यदि बाद वो जोड़ा है उसको सफिक्स बोलेंगे। तो ये साइड जो है ये सफिक्स वर्ड है, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाएगा, जैसे देखिए जेनो है, फैक्ट्री है, होमी है, सुसाइड है, तो सारा में साइड सफिक्स में जुड़ा हुआ है। तो साइड का जो मतलब होता है, साइड का मतलब होता है मारना, साइड का मतलब होता है टू किल यानी मारना होता है। तो होमिसाइड मतलब होता है मनुष्य को मारना, मनुष्य को मारना को होमिसाइड कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही पूछा है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो इसका मतलब हो जाएगा होमिसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है सामूहिक हत्या, फैक्ट्रीसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या, और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग का क्या हो जाएगा, होमिसाइड हो जाएगा इसका। एक होता है मैट्रिसाइड होती है, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, जीव हत्या, कीट पतंग हत्या। अब नेक्स्ट एक और कॉमन एरर है, ये क्या है, हाफ ऑफ द शुगर वेयर स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। देखिए हाफ ऑफ द जैसे ही आ गया तो हाफ ऑफ द शुगर की यदि हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ द शुगर, तो यानी ये है जो सिंगुलर का बोध कर रहा है, यहाँ पे वेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वेयर की जगह पर वाज होगा, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा एरर है, तो ये हो जाएगा एरर, क्योंकि हाफ ऑफ द शुगर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ न कि प्लूरल, यहाँ पे वाज होगा वेयर के बदला। नेक्स्ट है रमन वाज नॉट कॉन्फिडेंट, रमन वाज नॉट कॉन्फिडेंट डैश हिज एबिलिटी। तो रमन वाज नॉट कॉन्फिडेंट क्या हो जाएगी, ऑफ, नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी हो जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट है सी पार्टेड डैश हर मदर, तो सी पार्टेड विथ हर मदर हो जाएगी इसके साथ। देखिए एडजेक्टिव ऑफ फील, फील का एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो देखिए फील एक वर्ब है, यदि वर्ब में हम ING जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव पर बदल जाएगा, यानी फील प्लस ING क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ फील हो जाएगा फीलिंग हो जाएगा, फील का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फीलिंग हो जाएगा। और यदि नाउन में एडजेक्टिव करना था, नाउन को यदि करते हो तो उसमें LY LESS FUL बहुत सारा वर्ड जोड़ करके एडजेक्टिव बना जाता है। अब देखिए अब यहाँ से रीजनिंग और मैथ है। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच 3 और 5 दोनों से विभाजित संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए 3 और 5 यानी 15 से विभाजित होना चाहिए, और 1 से 100 के बीच में तो एक हो जाएगा 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 90, टोटल को ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, प्लस 75, इतना ही ना होगा। तो 5 10 15 के 5 हासिल 1, उसके बाद हो जाएगा 9 7 15 9 7 16 5 21 और 4 21 और 4 कितना हो गया आपका 25 25 और 3 28 28 1 29 29 31 नहीं, यहाँ पे 315 के आसपास आनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से ऐड कर लेते हैं 5 10 15 के 5 हासिल 1 9 और 7 16 5 16 6 22 22 और 4 26 26 और 3 29 31 और 1 31 यानी 315। नेक्स्ट है रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर 4। तो यहाँ पे x के मान निकालना है, तो पहले x को बाहर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो x बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x प्लस इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा 16। अब इसी का मान यहाँ पे दे दिया है 4, यानी हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 16, इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 23 नंबर, इसको भाग आप लोग कर दीजिएगा, इसका आंसर 1295 आएगा लगभग भाग करने पर। नेक्स्ट है एक दुकानदार जो है 900 रुपये में बेचकर 10% की हानि कमाता है।
900 में बेचा यानी 90% का दाम हो गया आपका 900 रुपया हो गया। 90% का दाम 900, इसलिए 1% का दाम कितना गया 10 रुपया। इसीलिए पूछ रहा है कितना 120% का लाभ, यानी 120 का मतलब क्या हो जाएगा 10 गुने 120 यानी 1200 रुपया। नेक्स्ट है देखिए इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले रूट को बाहर करेंगे। रूट से निकालने के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं छुपा हुआ है तो इसका मतलब अगर रूट 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे यदि 3 रूट अंदर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 2 के पावर 1/3 फिर इंटू 2 के पावर 1/2 अगुने 3 के पावर 1/3 अगुने 3 के पावर 1/2। ये दोनों आधार है तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, ये दोनों आधार बेस है सेम है तो ये दोनों का पावर जुड़ जाएगी, इसमें भी बेस सेम है तो पावर जुट जाएगी। इसीलिए जब जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा 2 के पावर 5/6 गुने 3 के पावर 5/6। इसलिए दोनों जब बेस पावर सम है तो दोनों को ऐड गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 6 के पावर 5/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A स्टार B का मतलब दिया हुआ है 2 इंटू A प्लस B। उसी प्रकार इसको सजा लेने 5 स्टार 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी 5 और 2 7 दूनी 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फॉर्म में गाय और मुर्गी है, यदि कुल सिर 180 और कुल पैर 420 है तो गायों की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, 4 पैरों वाली की संख्या 4 पैर वालों की संख्या तो क्या हो जाएगी पैर माइनस 2 गुने सिर बटा 2। तो पैर कितना है 420 माइनस सिर तो यानी 2 गुने 80 यानी 360 बटा 2 यानी 400 में से 360 घटा देंगे, सॉरी 420 में से 360 यानी 60 बटा 2 कितना जाएगी 30 आंसर। इसको आप रेशियो पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में है, यदि उनका योग 18 है तो दोनों का अंतर क्या होगा। तो देखिए संख्या है इसको हम x मान लेंगे तो 4x एक हो जाएगी और एक हो जाएगी 5x और 4x प्लस 5x का मान दे दिया है 18 यानी 9x का मान आ गया कितना, सॉरी 180 है, 9x का मान 180 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 180 यानी x का मान आ गया 20 और अंतर भी x ही है, इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है 3/4 9/10 15/16 का मौसा। तो देखिए अगर मौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे बाद बाकी का LCM। तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे तो 3 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन से पकड़ा रहा है 3 ऊपर में एक ही है। यदि दोनों करना चाहते हैं तो नीचे वाला का LCM 4, 10 और 16 का LCM 80 आएगा। इसका LCM कैसे लेंगे तो वो 4, 10, 16 वो तो पुराना तरीका है, इसको नया तरीका से कैसे लिखेंगे। तो देखिए कौन ऐसा वर्ड ले ऑप्शन में से जो आपका LCM 80 पुट जाए। 25 होगा नहीं, 21 होगा नहीं, बच रहा है कौन देखिए 20 चौक 80, 10 8 80, 16 5 80 यानी 3/80 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो 4, 6, 8, 12 तथा 16 जो अब हम LCM निकालेंगे तो उसका LCM आता है 48। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48 रहता तो 0 शेष बचता, इसका मतलब कितना 50 रहता तब तो 2 शेष बच रहा है, यानी अगर 50 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 2 शेष बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी 50। नेक्स्ट है शिल्पा ने मोहन को इशारा करते हुए कहा कि उसका माँ, इशारा करते हुए कहते कि उसकी माँ का भाई मेरे पुत्र का पिता है। उसकी माँ का जो भाई है वो क्या है मेरे पुत्र का पिता है। तो शिल्पा का मोहन से क्या संबंध है तो उसका संबंध मामी से हो जाएगा, मोहन का मामी ही हुई शिल्पा। नेक्स्ट है एस पी के पूर्व में है। एस जो है तो माने अगर ये पी है तो पी है जो एस पी के पूर्व में है, ठीक। एस जो है पी के पूर्व में है और तथा एस के उत्तर में है। एस जो है तथा एस के उत्तर में आर है। एस यहाँ है तो इसके उत्तर में आर है। एस के दक्षिण में वाई है, एस के दक्षिण में वाई है, ठीक है। वाई के दक्षिण में क्यू है और वाई के दक्षिण में क्या है क्यू है। तो आर जो है क्यू से किस ओर है, आर जो है वो
किस ओर है, आर जो है क्यू से किस ओर है, तो आर जो है वो क्यू से उत्तर की ओर है। फिर से देख लेते हैं, एस जो है पी के पूरब में है, एस जो है मान लीजिए अगर यहाँ पे पी है तो पी जो है एस पी के पूरब में है, एस के उत्तर में आर है, एस के उत्तर में आर है, ठीक, एस के उत्तर में आर हो गया। एस के दक्षिण में वाई है, एस के दक्षिण में वाई है, ठीक, वाई के दक्षिण में क्यू है और वाई के दक्षिण में कौन है, क्यू है। तो आर से क्यू किस ओर है, तो आर से क्यू जो हो रही है दक्षिण की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राइम को 16, 18, 91 पर, देखिए पी का 16, आर का मान 18, आई का मान 9, एम का मान 13 और ई का मान 5 है। उसी प्रकार ब्रिंजल का क्या हो जाएगा, तो बी का 2, आर का 18, एक आई का 9, एन का 14, उसका जे का 10, ए का 1 और एल का 12, यानी 2, 1, 8, 9, 1, 4, 1, 0, 1, 1, 2, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लोमा समानुपात एजुकेशन, डिप्लोमा जो है कोर्स ये एजुकेशन में दिया जाता है डिप्लोमा का, तो ट्रॉफी किस में दिया जाता है, तो खेल में ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट है 2, 5, 7, 12, 19, तो आगे श्रृंखला में अज्ञात पद क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए 2 + 5 जोड़े तो 7 आ गया, फिर 7 + 12 जोड़ किए, 7 + 5 जोड़ दिए तो 12 हो गया, फिर 12 + 7 जोड़ दिए तो 19 हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 12 + 19 जोड़ करके 41 आ जाएगा। नेक्स्ट है अनिल जो है सन्नी से लंबा है, अनिल क्या है, सन्नी से लंबा है, तो सन्नी से लंबा है अनिल। अशोक सन्नी से नाटा है और अशोक जो है सन्नी से नाटा है, तो लेकिन बेबी से लंबा है, लेकिन बेबी से क्या है, लंबा है, तो सबसे नाटा कौन हो जाएगा, आंसर आपका बेबी हो जाएगा, सबसे नाटी। नेक्स्ट है असंगत को चुना, देखिए सचिन तेंदुलकर, कैलाश सत्यार्थी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए सचिन तेंदुलकर के छोड़कर सब बाकी जो है ये समाज सेवी है, बल्कि सचिन तेंदुलकर क्या है, एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, देखिए एक बॉक्स है 4, 8 है, यानी 4 का दोगुना 8 है, 6 का दोगुना 12 है, 16 का दोगुना 32 है, तो क्या 21 का दोगुना हो जाएगा 24, तो 12 का दोगुना 24 हो जाएगी। नेक्स्ट है इस आकृति को पूरा करना है, तो इस आकृति को जब पूरा कीजिएगा तो देखिए पहले दूसरा और तीसरा जो है वो क्या है, पहला वाला बीच में है, पहला और तीसरा जो है ये बदल गया है। फिर दूसरा स्थिति में क्या है कि पहला वाला सेम है और दूसरा तीसरा बदल गया है। अब तीसरा कंडीशन में क्या हो रहा है इधर, तो तीसरा में क्या हो जाएगा आपका पहला वाला सेम रहेगा और दूसरा तीसरा बदल जाएगा, यानी ये वाला तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगी और बॉक्स वाला यहाँ पे आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसमें चुनना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे धीरे धीरे कमते हुए जा रहा है उसी प्रकार इसके बाद कौन सा आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी आपका ये और ये वाली रह जाएगी। नेक्स्ट है जीके जीएस है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पोलियो दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस, ठीक। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है डीबीटी शब्द का विस्तार, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने रेड फ्लैग अभ्यास किस देश के साथ किया। तो देखिए भारतीय वायुसेना जो है रेड फ्लैग अभ्यास ये अमेरिका के साथ किया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत जो है 36 लड़ाकू यानी 36 लड़ाकू विमान राफेल जो है किस देश से खरीदा। देखिए खरीदेगा तो अभी तो खरीदा चुकी है, ये फ्रांस से खरीदा है और ये कौन सी कंपनी बनाई, तो ये डसाल्ट कंपनी जो है ये राफेल बना रही है और ये किस देश से खरीदी है, फ्रांस से खरीदी है। और ये जो राफेल जो है ये कहाँ पे आकर के रखा गया, तो ये अमृतसर के अंबाला एयरफोर्स कैंप में रखा गया है। नेक्स्ट है नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 15 जनवरी, 1 फरवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। तो नौसेना दिवस जो है ये आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस
15 जनवरी को मनाया जाता है आपका थल सेना दिवस और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस की जो स्थापना हुई थी ये 8 अक्टूबर, कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुआ था वायुसेना की स्थापना। तो नौसेना दिवस 15 जनवरी, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, तो आंध्र प्रदेश को जो नया राजधानी वो कौन हो जाएगी? अमरावती। नेक्स्ट है हाफ गर्लफ्रेंड किसकी रचना है? तो हाफ गर्लफ्रेंड ये चेतन भगत की रचना है और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखिए चारों ओर जो छल्ला है ये बुध शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर क्या है? छल्ला पाई जाती है शनि ग्रह के चारों ओर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो पुस्तक है ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम गीत, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, तो उनका जन्म हुआ था पटना में हुआ था और ये इनका नानी का घर था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, आपको कमेंट करके बता दीजिए कि गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।